नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक बार फिर देख सकते हैं आप, बाजार ने क्या मस्त मोड़ मारा है। ये मार्केट कर रहा है यार, धोखा दे रहा है। ये बहुत खतरनाक मार्केट है। मैं बता रहा हूं आपको, एक समय भी आपको दिन के दौरान ऐसा नहीं लगेगा कि बाजार गिर रहा है। हर एक लेवल पे तेजी का मन करता है, मेरा भी कर रहा है और मैंने आप सभी के साथ व्यू भी सुबह से शेयर किया हुआ है कि मैं मंदी करूंगा ही नहीं। मेरे को लगेगा अभी ना बाजार गिरने वाला है तो मैं इंतजार करूंगा, गिर जाएगा तो ले लूंगा। क्योंकि मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, बीच बीच में सबका स्टॉप लॉस खा रहा है। देखिए आप खुद बताओ, आपने कोई चीज 100 रुपए पे ले ली, 110 का टारगेट रखा है, वो 100 से 102 हुआ, अगले मिनट 3 हुआ, अगले मिनट 5 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 9 हुआ, अचानक से 99 आ जाता है। आप तो गए काम से। ये हो रहा है बाजार में इस समय, और यही कारण है कि मैं आप सभी के साथ अभी तक आज के ट्रेडिंग सेशन में कोई कॉल ऑप्शन शेयर करता नहीं दिखाऊं, क्योंकि पुट लेना नहीं है, मैं कसम खा चुका हूं। और कॉल में मेरा स्टॉप लॉस कब जा रहा है मेरे को पता नहीं चल रहा। आप देखिए निफ्टी ने सुबह से कितनी प्यारा मूव दिया, धीरे धीरे कछुए की चाल से 21,550 पे निफ्टी का भाव था 9:50 पे, 21,600 का हाई लगाया 12:08 पे, 9:50 से 12:08, कितना समय हो गया ये, 2 घंटे 20 मिनट। इस बीच में 50 पॉइंट का मूव दिया निफ्टी ने। 50 पॉइंट का कितने घंटे में, 2 घंटे 20 मिनट में। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कॉल ऑप्शन की वैल्यू अपने आप प्रीमियम के द्वारा कम हो रही होगी यहाँ। तो मेरा प्रॉफिट आ रहा होगा, जा रहा होगा, आ रहा होगा, जा रहा होगा, पर मैं बैठा होऊंगा क्योंकि वो धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। अचानक से 12:08 पे 21,600 से बाजार गिरा और 12:14 पे 20 पॉइंट टूटा। अगले 2 मिनट में 10 पॉइंट और टूट गया एंड 12:24 पे इसने लो लगा दिया 21,540 का। यानी जो 2 घंटे में तेजी हुई थी उससे भी नीचे चला गया, प्रीमियम डिके हो गया। इस बीच में सबका स्टॉप लॉस खा गया होगा। उसके बाद थोड़ी रिकवरी आई और अब फिर से शार्प नीचे की तरफ मूव आया है। टॉप से काउंट करोगे तो 70 पॉइंट निफ्टी दिखेगा आपको, और केवल इतना ही नहीं, बैंक निफ्टी भी टॉप से काउंट करोगे तो 300 पॉइंट नीचे दिखेगा। मेरा सिर्फ यह मानना है, मैं पैसा बना लूं तो कैसे बना लूं। मैं वीडियो में तो बोल दूंगा तेजी है, तेजी दिख रही है स्क्रीन पे, अभी भी बैंक निफ्टी 250 पॉइंट ऊपर है और निफ्टी की बात की जाए तो 100 पॉइंट ऊपर है। लेकिन एक्चुअली में जो हो रहा है ना, वो ये हो रहा है कि कॉल ऑप्शन वाला भी पैसा बना नहीं पा रहा है। बीच बीच में झटके इतने बड़े आ रहे हैं कि सबका स्टॉप लॉस कट रहा है, और इसी कारण मेरे 2 दिन से स्टॉप लॉस कटे हैं आपके साथ टेलीग्राम पे, कल और लास्ट वीक थर्सडे, क्योंकि वॉलेटिलिटी मार दे रही है। तो मैं आपसे पहले तो यही गुजारिश करूंगा, अचानक से जो गिरावट है ये मार्केट में आ रही है, ये बिना बताए आ रही है, लो लिक्विडिटी की वजह से आ रही है। इसलिए हम कोई अब कॉल ऑप्शन पे फोकस नहीं कर रहे। हमारे स्टॉक्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, हिंडाल्को ने भी अच्छा कर दिया, वोल्टास ने भी अच्छा कर दिया, यूपीएल ने अच्छा किया नहीं है। यूपीएल में मैं एग्जिट ही कर दूंगा क्योंकि वो वीकनेस शो कर रहा है, तेजी में, बाजार की तेजी में पार्टिसिपेट कर नहीं रहा, वो मंदी में कर रहा है। राइट इशू के जरिए 4,000 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में, तो मेरे को लगा शायद मूव देगा, बट नहीं दे रहा है। कोई बात नहीं, मार्केट लेवल पे ये 1-8% नीचे है, कटवा देंगे हम पोजीशन। तो ओवरऑल देखा जाए तो क्या हो रहा है, देखा जाए तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हो रहा है, वहीं फोकस करना चाहिए। अचानक से कुछ स्टॉक्स भी टूटे हैं इस बाजार की गिरावट में, मैं उसके बारे में आप सभी के साथ थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मेरी नजर गई है टाटा पावर पे, जो हमारा फेवरेट स्टॉक है। ये स्टॉक ऊपर से अचानक से टूटा है, इसका लेवल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। 330 पे था, शार्प फॉल आया 321 तक। अभी स्टॉक 1% ही नीचे है, बट टॉप से काउंट करोगे तो है। IRCTC बढ़िया तेजी में चल रहा है, स्टॉक में एकदम से शार्प फॉल आया। आज का हाई देखिए 884 का, अभी 863 पे ट्रेड कर रहा है, 20 पॉइंट नीचे है, खा गया। शार्प फॉल आपको देखने को मिलेगा चुनिंदा अदानी कंपनीज में। चुनिंदा अगर आप देखो तो कुछ स्टॉक्स स्पेसिफिक एक्शन में, अदानी विलमार को नजर मारिए। पहले सुबह से धीरे धीरे टूट रहा था, 366 का आज का हाई है 7 का, 357 पे ट्रेड कर रहा है, 356 का लो है, यानी डेज लो। अदानी पावर जो स्ट्रेंथ शो कर रहा था 512 पे था मॉर्निंग में, 532 का हाई लगाया, 521 आके खड़ा हो गया है। तो केवल और केवल वॉलेटिलिटी है मार्केट में, और कुछ भी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, केवल वॉलेटिलिटी है। आप स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखेंगे ना, आपको भरपूर देखने को मिलेगा, ऊपर नीचे दोनों की तरफ। लेकिन आपका पैसा कहां बन रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए पैसा बनाना इस समय सबसे मुश्किल हो गया है। मैं एक बार को वो खराब बाजार होता है ना, जिसमें मार्केट नीचे जा रहा होता है, कंसोलिडेट, उसमें पैसा बन जाता है, लेकिन इस तेजी वाले बाजार में इंट्राडे वालों का पैसा नहीं बन रहा है। ये मैं आपके साथ बता सकता हूं, बहुत मुश्किल मार्केट में पैसा बन रहा है। कुछ सेक्टर है जो चल रहा है केवल एक आध, वो है आपका मेटल, और मेटल्स में भी अब हिम्मत नहीं पड़ रही होगी आपकी। हिंडाल्को 600 आके खड़ा हो गया है, अब हिम्मत पड़ रही है आपकी लेने की करंट भाव से, नहीं पड़ रही होगी।
आपका एनएमडीसी 200 के पार निकल गया है, हिम्मत नहीं पड़ रही होगी अब। तो मेटल सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर है जो अपने आप ऊपर ही ऊपर भागता जा रहा है, बाकी कहीं कुछ खास नहीं है। इनफैक्ट आईपीओ ने भी अब तो दम तोड़ दिया है, आईपीओ की लिस्टिंग भी 82 टाइम सब्सक्राइब हो रहे हैं, लेकिन आप लिस्टिंग देखो 10-12% के प्रीमियम पे हो रही है अब। तो मार्केट अपने आप में कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है। वहां पे मेरे को सिर्फ इतना ही समझ में आ रहा है जो मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकता हूं, वो ये है कि हमें एक्स्ट्रा बाइंग नहीं करनी है। हमारा पैसा पूरा मार्केट में इस समय लगा होना नहीं चाहिए, क्योंकि कब फंस जाएंगे हमें महसूस नहीं कर पाएंगे। आपके लिए कल एक्सपायरी है, कल तक और तेजी रह सकती है, परसों भी तेजी आ सकती है। मैं मंदी में तो हुई नहीं, मैंने तो क्लियर बोल रखा है मैं पुट नहीं लूंगा, लेकिन मैं इस भाव पे पैसा पूरा भी नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरा प्रॉफिट तुरंत लॉस में आ रहा है और ये इंडिकेशन होते हैं बहुत खराब होते हैं। जो मेरे को लग रहा है ये डाटा में नहीं है, ये फैक्ट्स नहीं है, ये मेरा पर्सनल व्यू है। आपका डिफरेंट हो सकता है, हर बंदे का डिफरेंट हो सकता है। जो मेरी पर्सनल मेंटेलिटी, मेरा माइंडसेट कह रहा है वो मैंने शेयर करा। शायद आप ये फील कर पा रहे होंगे, लेकिन माइंड आपका कुछ और कह रहा हो, वो डिफरेंट हो सकता है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए मेरी राय थी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, पैसा पूरा मत लगाना, क्योंकि फंस सकते हो। अगर गिरावट आई, कुछ बचा नहीं ना एवरेज करने के लिए, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाओगे। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।